Hello bachcho, let's read this question. The question is S1 and S2 are two identical sound sources of frequency 656 Hz. The source S1 is located at O and S2 moves anti-clockwise with a uniform speed of 4 root 2 meter per second on circular path around O as shown in figure. There are three paths P, Q and R on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. A sound detector is placed at P. The source S1 can move along direction OP. The speed of sound is this much when only S2 is emitting sound and it is at Q. The frequency of the sound measured by the detector in hertz is. ठीक है, तो S1 S2 हमारे दो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं. S1 हमारा O पे रखा हुआ है, S2 एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, पी क्यू आर तीन पॉइंट्स जो कि हमें फिगर में शो हो रहे हैं वैसे हैं. पी पॉइंट पर अगर हमारा कोई हमारा जो डिटेक्टर है, साउंड डिटेक्टर रखा हुआ है और ये S2 है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते करते Q पर पहुंच गया और उस टाइम पे केवल S2 मूव कर रहा था, उस वो मतलब वही साउंड प्रोड्यूस कर रहा था. तो हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो ये P पर रखा हुआ डिटेक्टर कितनी मेजर करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स आई राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. तो जो हमारा की कंसेप्ट है वो है डोपलर इफेक्ट. ठीक है, और डोपलर इफेक्ट वो बताता है कि हमारी जब वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड वगैरह चेंज हो रही होती है ऑब्जर्वर की या सोर्स की, तो हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होती है वो हम लोग डोपलर इफेक्ट में देखते हैं. ठीक है, तो पहले तो जो रिक्वायर्ड डायग्राम वगैरह है उसको हम लोग बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. तो ये हमारा डायग्राम है. ठीक है, इस सेंटर O है, ये हमारा इसका डायमीटर इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं. ये इस तरह से ये बन रहा है, फ्रीली ड्राइंग है. ये S1 पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा S2, Q पर पहुंच गया था इसलिए S2. ये R पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है P. ठीक है, यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि यहाँ पर P पर हमारा ऑब्जर्वर मतलब साउंड डिटेक्टर रखा हुआ था, Q पर हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, तो P से Q है. ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन है हमारे पास में. तो हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी F0 दे रखी थी जब सब कुछ शांत था वो कितना था 656 हर्ट्ज, मतलब जब हमारी वेलोसिटीज वगैरह नहीं चल रही थी. वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वो दे रखी है 324 मीटर्स पर सेकंड, ये हमें दे रखी है. ओके, अब ये जब हमें दे रखी है तो हमें वेलोसिटी ऑफ सोर्स अवे फ्रॉम डिटेक्टर, जब ये डिटेक्टर से कितना दूर होगा, जब ये Q पॉइंट पर था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी ये हमें देखना है. ठीक है, तो ये एंगल इसका कितना है, ये एंगल है 45. ठीक है, ये एंगल है 45 डिग्री, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी Q पॉइंट पे जाएगी तो सोर्स के रेफरेंस में इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी आ जाएगी V cos 45. ठीक है, कितना 4 रूट 2 से चल रहा था ना, तो 4 रूट 2 cos 45 इन दोनों को P और Q को एक डायरेक्शन बनाने के लिए. ठीक है, तो P के जो पैरेलल इसकी वेलोसिटी होगी. ठीक है, या फिर बात करें वेलोसिटी ऑफ सोर्स की, ठीक है, P पॉइंट से, तो वो हमारी 4 रूट 2 cos 45 आ जाएगी. 4 रूट 2 cos 45, साइन 45 इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई 4 मीटर्स पर सेकंड. अब हमें पता है कि जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू V अपॉन V प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू F0. यही हमारा फॉर्मूला होता है. तो ये हो जाएगा हमारा 324 अपॉन 4 प्लस 324. ठीक है, या फिर 324 प्लस 4 इंटू 656. ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 324 अपॉन 328 इंटू 656. ठीक है, इंटू 656 ही हमारा आ जाएगा. इसका जब हम लोग कैंसिल आउट करने वाले हैं तो कैंसिल, फर्स्ट लेट्स कैंसिल इट विथ 4. ठीक है, तो 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 ज़ा और ये बन जाएगा 1. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 और इसको हम लोग करेंगे 82. ठीक है, ये हमारा जाएगा 82 टाइम्स 4 से, तो इसको हम लोग जो फर्दर कैंसिल आउट करेंगे 82, इसको हम लोग अगेन 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ये बनेगा, इसको हम लोग अब 4 से 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बनेगा 41. और ये 656 को जब हम लोग 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बिकम 328.
इट विल बिकम 328, ठीक है। ये हमारा 328 हो जाएगा। तो ये हमारा 328 हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 328 डिवाइडेड बाय 41, ये हमारा 8 टाइम्स सिंपली जाएगा, डायरेक्ट ही चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 81, 8 इंटू 81 ये हमारा आंसर है। यानी कि जो एफ की वैल्यू आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी दी 648 हर्ट्स, ठीक है। 648 हर्ट्स ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 648 हर्ट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है।